तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग स्टार्ट किए थे मैथ। और मैथ में जो था आप लोग का पहला लेक्चर जो बना है उसमें इंट्रोडक्शन दी है कि कौन सा चैप्टर मैथ में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है और किस चैप्टर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ना है ताकि हम बिहार बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप प्राप्त कर सकें मैथ में। आइए चलते हैं। आज हम लोग देखे थे जो हमारा मैथ था, एनसीईआरटी बुक लिए थे और एनसीईआरटी बुक में जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है आपका चैप्टर। आइए उसको देखते हैं क्या है। पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। ये आपका चैप्टर है। क्या चैप्टर है? वास्तविक संख्याएं। अब सबसे पहले हेडिंग आता है कि वास्तविक संख्याएं कहते किसे, मतलब वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। तो आप फिलहाल में जानिए कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के मेल को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी क्या, एक होता है आपको पढ़ना है परिमेय संख्या और एक पढ़ना है आपको अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय अपरिमेय संख्या आप जान गए तो उसी संख्याओं के मेल को ही हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी वैसी संख्या जो परिमेय हो अपरिमेय दोनों होती है तो आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या उसे बोलेंगे। इसका मतलब आपको अगर √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है तो वो आपको वास्तविक संख्या हो जाएगा और √4 एक आपका परिमेय संख्या है तो ये भी आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी। इसका मतलब जो अपरिमेय होगा अपरिमेय दोनों संख्याएं होंगे वो आपका वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। आइए जानते हैं। अब सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक जानदार क्वेश्चन रखना है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। आइए चलते हैं क्वेश्चन के साथ, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मज़ा आएगा। इससे आप रहेंगे क्या कि आप पूरे लेक्चर में बंधे रहेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको जानना है। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन लिखूंगा उस क्वेश्चन के इसी लेक्चर में उस क्वेश्चन को बारे में बता दूंगा। तो इससे ये होगा कि उस क्वेश्चन को आप जानने के लिए आप पूरे लेक्चर को आसानी से देखेंगे, मज़ेदार तरीके से आपको देखने को मन करेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आखिर में होगा क्या। तो आखिरी समय तक प्लीज़ बना रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो भी क्लास 10 के मैथ को आसानी से पढ़ ले। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आपके सामने है एक सह अभाज्य संख्या संख्या है। क्वेश्चन क्या है? एक सह अभाज्य संख्या है। ये आपका जो क्वेश्चन है एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, वीवाई कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका है पहला 2,3, दूसरा जो आपका ऑप्शन है 4,8, तीसरा जो आपका ऑप्शन है 3,9 और चौथा जो आपका ऑप्शन है डी नंबर 5,8। यहाँ का 16 में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, अगर आपको पता है तो कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आइए एक और आपको आसान क्वेश्चन देते हैं, काफ़ी आसान है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मजा आएगा। अगर नहीं आएगा इस क्वेश्चन को, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। उस समय आपको काफ़ी मजा आएगा पढ़ने में। आइए एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर एक शांत शांत आवर्ती एक शांत आवर्ती एक शांत दशमलव क्वेश्चन क्या है कि बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में एक शांत दशमलव
संख्या है। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक शांत दशमलव संख्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ये जो आपका ऑप्शन है आपका है 3/, आपका ऑप्शन जो है आपका 10/, है 9। आपका जो बी नंबर ऑप्शन है 5/4 और सॉरी, और जो आपका सी नंबर आपका ऑप्शन है ये आपका है, यहाँ पर लिख देते हैं ए और बी दोनों, ए एंड बी दोनों, और जो आपका डी नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ बी है। बोल रहा है कि एक शांत दशमलव संख्या है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इस दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर नहीं आता है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे काफ़ी मजा आएगा क्वेश्चन को जानने में। आइए चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे जैसे आगे बढ़े लेक्चर में इस क्वेश्चन के आंसर आप जान जाएंगे और उस समय आपको कमेंट्स करने में काफ़ी मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वास्तविक संख्या में सबसे पहले हमको देखना है, आता है आपका दशमलव। सबसे पहले आता है दशमलव। दशमलव क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए पूछेंगे 5 है कि नहीं, दशमलव में है कि नहीं, तो ये बोलेंगे नहीं है, ये आपका दशमलव नहीं है। बोलेंगे 5.6 आ गया तो ये आपका हो गया दशमलव, इसको बोलते हैं दशमलव। दशमलव तो हमको जानना क्या है कि दशमलव, एक होता है दशमलव वाला संख्या, एक होता है बिना दशमलव वाला संख्या। तो ये जो आपका पहला है बिना दशमलव वाला संख्या हो गया, और जो नीचे वाला है आपका ये दशमलव वाला संख्या हो गया। तो इसी के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिना दशमलव वाला संख्या। बिना दशमलव वाला संख्या जानेंगे, उसके बारे में जो भी आता है उसको हम करते चलेंगे। छोटी छोटी डिफिनीशन आएंगी, उसको आसानी से समझेंगे, आसान शब्दों में समझेंगे। आइए क्या है आपका जो पहला पॉइंट बनेगा क्या है, दशमलव लिख सकते हैं बिना दशमलव वाला संख्या। बिना दशमलव वाला संख्या, बिना दशमलव वाला संख्या। तो देखिए बिना दशमलव वाला संख्या क्या होता है, जिसमें दशमलव ना हो, सिंपल जान गए। तो देखिए सबसे पहले एक हम चीज लेते हैं, आपका एक एक्सिस लेते हैं और इस पर हम डाल ही देते हैं यहाँ पर। अब जानते हैं यहाँ से आपका 6 से 7 डिफिनीशन क्लियर होंगे, काफ़ी शानदार तरीके से मजा आएगा आपको समझने में। इसको हम यहाँ पर 0 बैठा देंगे। जब इधर 0 बैठा देंगे तो आपको एक बार बता दें कि फिजिक्स में भी आपको पढ़ाए थे, ऐसे असल मतलब आपको मैथ में भी पढ़ना था, लेकिन फिजिक्स में आपको बताए थे कि यहाँ से 0 से दाहिनी तरफ चलेंगे तो सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे डॉट डॉट होगा। एक और बात बता दें कि जहाँ पॉजिटिव होता है उसके आगे प्लस का चिन्ह आपको दर्शाना नहीं है। आप नहीं दर्शाएंगे तभी आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम बोलते हैं कि प्लस में 5 लिखो, तो आप सिंपल में 5 लिख सकते हैं। बोलेंगे प्लस में 10 लिखो तो आप सिंपल में 10 लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन लगा है, 5 के आगे कुछ नहीं लगा है तो प्लस का साइन लगा है, इतना आपको पता है। अगर वही पूछता है कि माइनस का 5 लिखिए तो माइनस लगाना पड़ता है। पूछ सकता है कि माइनस का 10 लिखो तो माइनस 10 ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन वो सिंपल पूछेगा कि 10 लिखो, 5 लिखो, प्लस में लिखो, 10 प्लस में लिखो, 5 प्लस में लिखो, तो केवल 5 10 लिख देंगे तो आपका आप वो समझ जाएगा व्यक्ति कि ये आपका प्लस में है, तो लिखना है। तो देखिए ये आपका प्लस हो गया, 0 से इधर दाहिने से प्लस हो गया, ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। और इधर आते हैं तो क्या होगा, माइनस में आते हैं, माइनस में आते हैं, माइनस में। तो ये आपका है। अब यहाँ आता है आपके सामने, देख रहे हैं सारे चीज़ जो है संख्या पूर्णांक। अब सबसे पहले आपका हेडिंग आता है पूर्णांक कहते किसे, इस पूरे संख्या को आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको बोलते हैं पूर्णांक। अब सिंपल में पूछता है कि पूर्णांक कहते किसे हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या का मतलब क्या समझ में आता है कि एक से ज़्यादा कोई हो, उसी को संख्या बोलेंगे, संख्या के रूप में दर्शाएंगे। तो पूछ रहे कि पूर्णांक संख्या होता है। तो अब जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी जो अक्षर इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो ये एक से ज़्यादा संख्या हो गया तो इसको बोलेंगे संख्या।
तो बोला पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे संख्याओं को पूर्णांक बोलते हैं। तो अगर डिफिनीशन देना है तो क्या बोलेंगे? धनात्मक तथा ऋणात्मक तथा जीरो को ही हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या डिफिनीशन है? काफ़ी आसान है। देखिए, इस सारे पॉइंट्स को, हेडिंग को याद नहीं करना होता है, आपको समझना होता है अक्षर को। जो भी आपका मैथ में जो अक्षर है उसको आपको जानना होता है कि ये जो संख्या है -5 क्या है, पूर्णांक है कि वास्तविक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है कि सह-अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। ऐसे सारे चीज़ को आप लोग को जानना होता है। इस सारे डिफिनीशन को आसानी से हम लोग देखेंगे, इस चीज़ को समझना है आपको। तो पूछा क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो कहेंगे धनात्मक वाला संख्या, धनात्मक वाली संख्या, ऋणात्मक वाली संख्या और जीरो को ही हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये आपका पहला क्लियर हो गया। क्या हुआ? क्या हो सकता है? अगर कहीं पूछ सकता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो अगर माइनस में कोई संख्या हो, प्लस में हो, जीरो हो, बटा में हो, जो भी होगा वो आपको क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा एक पूर्णांक हो जाएगा। क्या होगा? एक पूर्णांक हो जाएगा। तो आप पूर्णांक समझिए। क्या लिख सकते हैं? हेडिंग क्या लिख सकते हैं? डिफिनेशन चाहते हैं तो लिख सकते हैं पूर्णांक। हेडिंग डालिए, लिखिए कि धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो को ही क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो ये आपका पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब चलते हैं। अब पूछता है कि जीरो से इधर जो बोलते हैं, जीरो से लेकर यहाँ से और इधर, अब जीरो से लेकर इस साइड के दाहिने साइड के जो बोलते हैं उस संख्या को क्या बोलते हैं, और यहाँ से लेकर इस संख्या को क्या बोलते हैं? तो आप देखेंगे कि इधर क्या है, इसको धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलेंगे धन पूर्णांक संख्या। और इधर क्या हो जाएगा? ऋण पूर्णांक संख्या। जीरो से अगर इधर चलता है निगेटिव की ओर तो ऋण पूर्णांक संख्या हो गया, और जीरो से दाहिने तरफ चलता है तो बोल देंगे धन पूर्णांक संख्या। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा? एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। आपका ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन आपका दे रहा है -3, चौथा, तीसरा आपका ऑप्शन दे रहा है -6, चौथा ऑप्शन दे रहा है नॉन ऑफ डी। तो क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है? जो आपका संख्या जो पॉजिटिव में, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव में कौन है, तो पहला है, तो बोल देंगे पर ये हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम बनते हैं, काफ़ी मजा आएगा वो पढ़ने में। अब आज क्लियर हुआ कि नहीं? धन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से लेकर दाहिने तरफ जितनी भी संख्या आएंगे उसको बोलेंगे धन पूर्णांक संख्या, और जीरो से लेकर बाईं तरफ जितनी भी संख्या होगी उसको बोलेंगे ऋण पूर्णांक संख्या। इसको समझना है, इसको हेडिंग में लिखना नहीं है, इतना समझना आपको अनिवार्य है। आप क्लास 10 में आ गए हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपका आता है पूछा प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? तो क्या है? गिनती में एक से लेकर सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या है। मैंने गिनती आप लोग पढ़े हैं, तो गिनती में कहेंगे, गिनती में एक से लेकर सभी संख्याओं को बोलेंगे प्राकृत संख्या। इसका मतलब पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि एक प्राकृत संख्या है, क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो ऑप्शन दे सकता है ए में आपका -3, बी में आपका ऑप्शन दे सकता है -6, सी में आपका ऑप्शन दे सकता है आपका दे सकता है 2, और डी में आपका ऑप्शन दे सकता है 0। पूछा है एक प्राकृत संख्या है, तो क्या बोलेंगे? इसमें से ऑप्शन आपका क्या होगा? तो बोलेंगे आपका जो होगा पहला होगा। तो कहते हैं गिनती में प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती में एक से लेकर सभी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। तो हेडिंग डाल लीजिए, अगर डालना चाहते तो डाल कर लिख लीजिए। ये पॉइंट्स इसलिए जरूरी है ताकि आप जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में आपको इंक्लूड हो सकता है कि प्राकृत संख्या, प्राकृत हो सकता है कि माध्य निकालना, तो बोलेगा प्राकृत संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्राकृत संख्याओं को माध्य निकालें। क्वेश्चन क्या कह सकता है कि 1 से लेकर 5 तक के प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो इसीलिए प्राकृत संख्या जानना जरूरी है। क्या होता है प्राकृत संख्या? 1 से लेकर जितने भी गिनती में संख्या आएगा उसको बोलेंगे आपको प्राकृत
संख्या। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो लिख लीजिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो क्या करें, लिख सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं गिनती में एक से लेकर सभी संख्याओं को बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। अब आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आता है तो देखिए गिनती में एक से लेकर, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आप जानेंगे तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो हो गया। और पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती में 0 से लेकर सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। किसको बोलते हैं, गिनती में 0 से लेकर सभी संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो अब इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट तक। इसका मतलब आप प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये संख्या पूछ सकता है, वीवीआई कर लीजिए। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो इसी यही सब रहेगा, इसमें दे देगा कि एक पूर्ण संख्या है। अगर यहाँ पर आपको माइनस दो देता है तो बोलेंगे कि 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है। या पूछ सकता है कि 0 1 है, 0 1 है पूर्ण संख्या की, प्राकृतिक संख्या की, इनमें से दोनों की, इनमें से कोई नहीं, तो बोलेंगे पूर्ण 1, 0 1 पूर्ण संख्या है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो बना दीजिएगा। ये हो गया पूर्ण संख्या, क्लियर हो गया। लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हेडिंग आकर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर गिनती में सभी संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब आता है आपका सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम माने क्या होगा, सम संख्या। तो इसको क्या होगा, अगर इसका नहीं आंसर जानना है तो क्या बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे 2 से पूरे पूरे भाग लग जाए, मैंने वैसे संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए तो उसे बोलेंगे हम लोग सम संख्या। क्या बोलेंगे, सम संख्या। तो क्या होगा, अगर बोर्ड में आपसे पूछ सकता है कि एक सम संख्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कैसे, एक सम संख्या है, ऐसे आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो ऑप्शन आपका दे रहा है, पहला में 3 और दूसरा में आपका दे रहा है 4, तो और तीसरा में आपका दे रहा है 5 और चौथा में दे रहा है नॉन ऑफ दीज। तो पूछ रहे एक सम संख्या है, तो वैसी संख्या जिससे 2 से पूरे पूरे भाग लग जाए, मैंने 2 से भाग लग जाए, बचे ना, मैंने 2 से पूर्णतः रूप से कट जाना चाहिए, उसका शेष 0 हो जाना चाहिए, तो उसको बोलेंगे सम संख्या। तो अगर आप 3 में लगाते हैं तो इसमें आपका एक शेष बच जाएगा, अगर 5 में लगाते हैं तो इसमें आप भी आपका एक शेष बच जाएगा, और इसमें अगर 4 में लगाते हैं तो आपका 0 बचेगा शेष। तो यही आपका होगा पूर्णतः कट जाएगा 2 से। तो क्या होगा, सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, उसी को बोलते हैं सम संख्या। लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 ऐसे डॉट कर लीजिए। मैंने वैसी संख्या लिखना है जिससे 2 से पूरे पूरे भाग है, उसी को बोलते हैं सम संख्या। अब एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या होती है, तो बोलेंगे क्या, 2। तो एक यहाँ पर हो सकता है। तो अब चलिए, अब आगे क्या है, अब आगे आपको पढ़ना है विषम संख्या। क्या, विषम संख्या। सम संख्या जान गए, अब वो क्या पढ़ना है, विषम संख्या। रीडिंग क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या हो सकता है, सम संख्या, विषम, सम संख्या समझ गए। तो विषम संख्या होगा कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग ना लगे, मैंने वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः रूप से भाग ना लगे, उसी को बोलेंगे विषम संख्या। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसी संख्या क्या बोलेंगे, विषम संख्या। एक भी हो सकता है, क्या हो जाता है, तो
ये आपका हो गया विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे तो उसी को बोलेंगे विषम संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम बन सकते हैं। तो ये चीज़ें जानना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ आपका हो गया क्लियर। अब आता है आप विषम संख्या किसे कह सकते हैं? कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे उसी को बोलेंगे विषम संख्या। अब आ सकता है आपका सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले जानिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनना है तो बनना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन आपसे बनना है तो बनना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे छोटी सहअभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी सहअभाज्य संख्या होती है। तो ये आपका क्वेश्चन बनना है। क्या सहअभाज्य किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें स्वयं और दो एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे। क्या अब एक सा डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसमें स्वयं माने उसी संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया 5, पूछ रहा है ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो पूछ रहा है कि वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे तो उसी को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो 5 का क्या हो जाएगा? एक पूछ सकता है वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़ किसी और दूसरे संख्या से भाग न लगे तो उसी को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो ये आपका सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। इसमें केवल 1 से भाग लगेगा और 5 से भाग लगेगा और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। अगर आपके पूछ सकता है 11, पूछ सकता है क्या 11, पूछ सकता है 11 सहअभाज्य अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसमें वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर माने 11 को छोड़कर और किसी भी संख्या से भाग ना लगे उसी को बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। तो क्या आपका 11 क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा। अब आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी सहअभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी सहअभाज्य संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी सहअभाज्य संख्या होती है। ऑप्शन आपको दे सकता है आपका पहला 1, दूसरा आपका ऑप्शन दे सकता है 2, तीसरा आपका ऑप्शन दे सकता है 3, चौथा आपका ऑप्शन दे सकता है 9 दी। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि सबसे छोटी सहअभाज्य संख्या होती है कौन होता है? 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है कि इनमें से कोई नहीं होता। क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है कि इनमें से कोई नहीं होता। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं कमेंट्स करेंगे तो हम अगले लेक्चर में बता देंगे, लेकिन आप तक कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। डिफिनेशन से याद निकाल लीजिए। डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे एक और स्वयं को छोड़ किसी दूसरे संख्या से भाग ना लगे उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या उसे बोलेंगे। और बोलता क्या है कि आप पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इसमें से कौन होगा? इस चीज़ का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर कमेंट्स कीजिए कि क्या होगा। आइए चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। अगला हेडिंग क्या है कि पूछता है कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आपसे सबसे जैसे लेक्चर स्टार्ट किए थे वहाँ पर आप बताए थे कि सहअभाज्य संख्या 1 है। आपको ऑप्शन दिए थे 2,3 और 4,8, 3,9 और जो चौथा आपका ऑप्शन था 4,16 दिए थे। तो वहाँ से तो आप अब जैसे आप जानेंगे कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं उस क्वेश्चन के आंसर आप तुरंत दे देंगे। क्या सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो तो उसी को बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो तो उसी को बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। या वैसे बोल सकते हैं कि वैसी दो संख्या जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वैसी दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो तो उसी को बोलेंगे सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो क्या था कि आप पूछ सकते हैं कि बताइए एग्जाम्पल में आपको दे सकता है कि 3,4 पूछ रहा है कि ये बताइए सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। तो क्या लिखा हुआ है? हेडिंग क्या है कि वैसी संख्या जिसमें जिसका HCF 1 हो। या बोल सकते हैं एक और डिफिनेशन क्या है कि वैसी दो संख्या जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। तो इसका जब भाज्य संख्या जब इसका इसी निकालेंगे तो यहाँ क्या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर 2 मत में कटेगा, 1 बच रहा है। अब 3 का निकालेंगे
तो यहाँ 3 से कौन करेगा, तो 2 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 1, 3 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 1। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसका एचसीएफ आपका क्या हो 1 मिले तो उसी को बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। तो इसमें देखेंगे इसका एचसीएफ हमको क्या मिला है, एचसीएफ क्या मिला है 1 मिला है, तो ये आपका हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। एक और, तो यही आपका पहला ऑप्शन जो है, पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन था उसका पहला ही ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन था आपका 4,8, तो दूसरा ऑप्शन था 4,8। तब अगर 4 का अभाज्य निकालते हैं तो ये कैसे नहीं होगा इसको जान लीजिए। ये सहअभाज्य संख्या कैसे नहीं हो रहा है इसको भी जान लीजिए। जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 2 से कराएंगे 2 हो जाएगा, फिर से 2 से लगाएंगे तो 1 बन जाएगा। जब 8 का निकालेंगे तो क्या होगा 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 होगा, और फिर से 2 से लगाएंगे तो 1 होगा। अब लिखेंगे 4 को क्या लिख सकते हैं तो 2 गुणे 1, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1। अब कहता है डिफिनीशन क्या कहता है सहअभाज्य संख्या क्या है कि वैसी संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, 1 को छोड़कर और नहीं हो, मतलब दूसरा संख्या हो ही नहीं सकता, केवल 1 होनी चाहिए, तभी उसका क्या होगा उसी को बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। लेकिन आप देखेंगे इसमें 2 भी मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है और यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो कहता क्या है 1 मिल रहा है लेकिन चलेगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 2 भी मिल जा रहा है, तो ये आपका हो गया सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आई होप कि आप जान गए सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं दो माने वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ निकालते हैं ऐसे, जिसका एचसीएफ अभाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे वैसे निकालिए, हम गुणनखंड विधि द्वारा निकाले हैं, इससे आसान होता है। भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, वो भी आसान है। तो वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो तो उसी को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे इसका एचसीएफ 1 है, ये 2 3 है जो आपस में मिल नहीं रहा है, तो ये आपका सहअभाज्य संख्या होगा। यहाँ पर क्या है कि 2 2 मिल रहा है, अभी 2 2 मिल रहा है। अच्छा एक और आपका ऑप्शन था, एक और बता दें, वहाँ पर था आपका 3,9। 3,9 कैसे नहीं है सहअभाज्य संख्या बता दें। जब इसका गुणनफल निकालेंगे तो आपका 3 से कटेगा तो 1 बचेगा, और जब इसका निकालेंगे तो 3 से लगाएंगे, 9 का जब लगाएंगे 3 से तो यहाँ पर 3 होगा, फिर से जब 3 से लगाएंगे तो 1 होगा। तब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 को 3 गुणे 1, और 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 1। अब डिफिनीशन कहता है कि वैसी दो संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल 1 हो, एक अभाज्य गुणनखंड हो, दूसरा और नहीं होना चाहिए। तो इसमें 1 तो मिल जाएगा लेकिन इसके साथ साथ 3 भी मिल रहा है, तो ये आपका होगा सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इतना आपको जानना था। आई होप ये सारी चीज़ आपको पता चल गया। क्या क्या हम लोग देखें, सबसे पहले देखें कि धन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो जो भी संख्या पॉजिटिव होगा तो उसको धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ऋण पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो जो भी संख्या आपका निगेटिव होगा, निगेटिव का साइन के साथ होगा तो उसको बोलेंगे ऋण पूर्णांक संख्या। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धनात्मक ऋणात्मक तथा जीरो के संख्याओं को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, तो 1 से लेकर गिनती में सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, तो क्या था 0 से लेकर गिनती में सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं। सम संख्या किसे बोलते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए तो उसे सम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या किसे बोलेंगे, कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः रूप से भाग न लगे तो उसे विषम संख्या बोलेंगे। और आप पढ़ते हैं अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या है जिसमें स्वयं और एक को छोड़ किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे। वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या का भाग न लगे तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी दो संख्या है जिसका गुणनखंड जिसका एचसीएफ 1 हो तो उसी को बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। तो इतना हम लोग जानना था, इतना जान गए। यहाँ तक था बिना दशमलव वाला, ये जितना भी चीज़ लिखे हैं अब तक, जितना भी हेडिंग लिखवाए हैं उसमें टोटल आपको देखने को क्या मिलेगा कि बिना दशमलव का यूज किए ही नहीं थे, तो बिना दशमलव वाला था। अब हम लोग देखते हैं कि दशमलव वाला कौन भी संख्या, दशमलव वाला कोई भी संख्या है उसको क्या बोलते हैं। तो आइए चले देखते हैं दशमलव वाली संख्या को। एक और आपसे बात बता दें, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से, इसीलिए प्लीज़ आप वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से देखिए, क्वेश्चन का आंसर का कमेंट्स कीजिए। अगर हम शुरू में ही क्वेश्चन दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारे बताने से पहले आप कोशिश कर लीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन जाएगा तो सबसे बेटर है, नहीं बनेगा तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद से आप क्वेश्चन को आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन दिए थे, 3 क्वेश्चन दे दिए थे, तीनों क्वेश्चन के आंसर का आप लोग आंसर का कमेंट्स कीजिए कि पहला का क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिए प्लीज़। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए जरूर, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब देखते हैं दशमलव वाला कोई संख्या लेते हैं। तो क्या है, आता है दशमलव वाला संख्या है, दशमलव वाला संख्या है। तो मान लीजिए दशमलव वाला संख्या आ रहा है, तो आपके सामने आ गया, आपके सामने अगर आ जा रहा है 5/, क्या होता है 5/2, 5/2 आ जा रहा है। तो जब इसको भाग देंगे तो कितना आपको मिलेगा, कितना मिलेगा 2 पॉइंट क्या मिलेगा 5। जब इसको भाग देंगे 2 से 5 में तो क्या मिलेगा 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, और जब घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर से जब दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 0 उतरेगा, फिर से 2 बचेगा, तो आपका कट गया, 0 हो जाएगा, तो 0 शेष बच रहा है। और इसको बताना है जो 5/2 है ये क्या है, शांत है कि अशांत है, कि शांत है आवर्ती है कि शांत अनावर्ती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन। सबसे दूसरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिए थे हम कि इसमें से शांत आवृत्ति दशमलव है, माने इसमें शांत दशमलव संख्या है, माने कौन शांत दशमलव संख्या है। तो उसमें आप लोग देखिए कि कौन संख्या जो है लास्ट में कट जा रहा है और शांत मिल रहा है, माने वैसी संख्या जो लास्ट तक जाकर कट जाए तो उसी को बोलेंगे शांत। और वैसी संख्या जो लास्ट तक नहीं करता है तो वो आपका हो गया अशांत, माने वो शांत नहीं है, जो कभी करता ही नहीं है। तो आइए चलिए देखते हैं। एक होता है शांत, तो इसको बोलेंगे, ये वाला क्वेश्चन आपको बोल जाएगा यहाँ पर हेडिंग क्या होता है, इसको केवल समझना है। इसको बोल सकते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, इसको बोलेंगे शांत दशमलव वाला संख्या। इसको दूसरा क्या बन सकता है कि दे सकता है आपका 10/3, ऐसे दे सकता है आपका दूसरा ऑप्शन। अब पूछ रहा है कि ये बताइए यह क्या है। जब इसको भाग देंगे हम 3 से 10 में तो आपको देखने को क्या मिलेगा, 3 मर्थ में जाएगा, 3 मर्थ में जाएगा, तो 9 मिलेगा, घटाएंगे तो फिर से 1 बचता है, फिर से आप दशमलव लगाएंगे, फिर से 0 बैठाएंगे, तो फिर से आप 3 मर्थ में जाएंगे, तो फिर से क्या होगा आपको देखने को मिलेगा 9, फिर से घटाएंगे तो फिर से 1 मिल रहा है, फिर से दशमलव लगाएंगे तो फिर से आपको देखने को मिला कि वही चीज़ आ रहा है, वही चीज़ आपको देखने को मिला है। तो इस पर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या कि इसके बाद 3 बार बार आएगा, बार बार आएगा। तो इसको बोलेंगे क्या कि शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति दशमलव % है। क्या बोलेंगे, शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति इसलिए बोलेंगे कि इस संख्या को बोलेंगे शांत आवृत्ति, 10 शांत आवृत्ति दशमलव, इसको बोलेंगे शांत आवृत्ति दशमलव। इसलिए बोलेंगे कि ये तो आप देख रहे हैं, सॉरी ये आपका अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति क्या होगा, अशांत आवृत्ति। और अशांत आवृत्ति इसलिए बोले हैं क्योंकि ये जो संख्या है बार बार 3 ही आएगा, बार बार आपके 3 ही आएगा, ये आपका कट नहीं रहा है और बार बार आपका 3 ही आएगा, तो इसलिए आवृत्ति माने एक ही चीज बार बार आ रही है, उसी को बोलते हैं आवृत्ति। अनावृत्ति, अनावृत्ति आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति अनावृत्ति माने एक संख्या बार बार नहीं है तो उसको बोलेंगे अनावृत्ति। आवृत्ति किसे बोलेंगे कि एक ही संख्या बार बार आ रहा है तो उसको बोलेंगे आवृत्ति। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद फिर से 3 बार बार आएगा, फिर से यहाँ पे 0 बैठाएंगे, फिर से 3 मर्थ में जाएगा, फिर से 0 बैठाएंगे, फिर से 3 मर्थ में जाएगा, तो 3 आपको बार बार आ जाता है, इसको बोलेंगे अशांत। ये तो अशांत है, ये देख रहे हैं। अशांत क्या होगा कि वैसी संख्या जो कटेगा नहीं, कभी नहीं कटेगा, तो उसको बोलेंगे अशांत। अब नहीं कट रहा है लेकिन जो आपका जो भागफल, जो आपका भागफल है, ये भागफल एक ही संख्या बार बार आ रहा है तो ये बोलेंगे आवृत्ति। आवृत्ति माने एक ही संख्या बार बार आ रही है तो आवृत्ति हो गया। अब एक और होता है क्या कि अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। तो यहीं पर और आपको दे सकता है 7/2। जब 7/2 देगा ऑप्शन तो इसको मिटा दे रहे हैं। जब 7/2 2 से और 7 में भाग देते हैं तो क्या होगा आपका, सॉरी यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या कर सकते हैं आप, देंगे किससे, अगर 3 से भाग देते हैं, 3 से तो 7 में अगर 3 से भाग देते हैं तो आपको देखेंगे क्या कि को कितने मर्थ मिल जाएंगे, 2 मर्थ मिलेंगे। 3 गुना 6 घटाएंगे तो कितना 1 बचेगा, फिर से आप दशमलव देंगे, यहाँ को दशमलव देंगे तो फिर से 0 बैठाएंगे तो कितना आपको मिलेगा, 3 मर्थ मिलेगा, 3 3 9, फिर से घटाएंगे तो फिर से मिलेगा आपको 1। तो फिर से यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फिर से दशमलव के बाद देखिए एक ही बार दशमलव लिखा जाता है, फिर से क्या लिखेंगे 0 ले लेंगे, तो 0 लेंगे, फिर से कहीं क्या होगा आपका 3 3 9,
तो यही भी आप कहोगे अशांत आवृत्ति। ये जो संख्या है आप कहोगे अशांत आवृत्ति। तो अगर आपको जानना है कि अशांत आवृत्ति हो गया, एक होता है कि अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति माने एक ही संख्या बार बार ना है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं,